दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 4 मई को परिणाम निकल कर आएगा, लेकिन उससे पहले लगातार एग्जिट पोल आने का सिलसिला जारी है। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं तमिलनाडु के संदर्भ में मित्रों, उससे मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं। आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक अवसर एक बार फिर गंवा दिया है। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को मिला हुआ ऐतिहासिक अवसर कांग्रेस ने गंवा दिया इस बार, तब जब कांग्रेस पार्टी ने टीवीके के इस ऑफर के बावजूद कि टीवी के कांग्रेस पार्टी को 7 विधानसभा सीटें लड़ने के लिए देने को तैयार है। 3 मंत्री पद सरकार बनने के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी के जो तमिलनाडु के प्रभारी हैं गिरीश चोडनकर वो तैयार थे कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के साथ थलापति विजय के साथ गठबंधन कर दे, और इस गठबंधन के सत्ता में आने की अब जब संभावना दिख रही है, अब जितने भी एग्जिट पोल हैं वो कह रहे हैं कि थलापति विजय एक बड़ी ताकत के रूप में तमिलनाडु की राजनीति में उभरते हुए दिखे हैं। माना यह जा रहा है, यहां तक कि जो माई एक्सेस इंडिया का जो सर्वे कह रहा है उसके आधार पर सी वोटर और माई एक्सेस इंडिया का सर्वे तो यह कह रहा है दोस्तों कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में टीवीके उभरने जा रही है। और आज कल्पना कीजिए, यदि कांग्रेस पार्टी अगर टीवीके के साथ होती तो 60 सीटें लड़ रही होती, जो 28 सीटें वो भी पसंद की सीटें नहीं थी कांग्रेस पार्टी की। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इतना अपमानित किया कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा चुनाव से पहले, सीटों के बंटवारे के मामले में, सरकार में पावर शेयरिंग के मामले में इतनी अपमानित होने के बावजूद, इतना छोड़ दीजिए आप सीट शेयरिंग, सीटों की संख्या, पावर शेयरिंग छोड़ दीजिए, जिस प्रकार से मतदान के अंतिम दिनों में चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले 20 या 21 तारीख को, 23 तारीख को मतदान हुआ है तमिलनाडु में, 20 या 21 तारीख को जिस प्रकार से राहुल गांधी के सबसे बड़े कट्टर प्रतिद्वंदी, मतलब मैं कट्टर प्रतिद्वंदी भी नहीं कह सकता क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, लेकिन राहुल गांधी को पानी पी पी कर घेरने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ एमके स्टालिन ने रोड शो किया। एमके स्टालिन ने अरविंद केजरीवाल को माथे पर बैठाया उस दिन जिस दिन राहुल गांधी भी तमिलनाडु के दौरे पर थे। मतलब एमके स्टालिन ने एक भी अवसर नहीं गंवाया कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस की औकात दिखाने में, कांग्रेस पार्टी को अपमानित करने का एक भी मौका चूका नहीं एमके स्टालिन ने। आपको याद होगा दोस्तों, कांग्रेस को ही चिढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने और अरविंद केजरीवाल ने एमके स्टालिन को इंडिया अलायंस का नेतृत्व सौंपने की मांग कर चुके हैं, और उसी केजरीवाल को, जिस केजरीवाल ने राहुल गांधी का खेल खराब करने का एक तरह से बीड़ा उठाया हुआ है, उसी केजरीवाल को खुद के साथ एमके स्टालिन घुमा रहे थे। आप अनुमान लगा लीजिए, इन सब अपमानजनक परिस्थितियों में भी जब कांग्रेस के ही सांसद, राहुल गांधी के नजदीकी सांसदों में से 2 मनिकम टैगोर और ज्योतिमणि, दोनों ने लगातार इस विषय को उठाया कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के जो वार्ताकार हैं, कांग्रेस पार्टी के इशारा स्पष्ट था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सेल्वा पेरुंथुगई के तरफ निशाना था कि वो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को बेच चुके हैं। यहां तक आरोप लगाया ज्योतिमणि और मनिकम टैगोर ने। मनिकम टैगोर, ज्योतिमणि जैसे नेताओं का दर्द था कि जिन लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के सांसद हैं, वहां की विधानसभा सीटों पर का भी बंटवारा करते समय, कांग्रेस को एलोकेट करते समय, कांग्रेस के सांसदों तक से भी कोई पूछा तक नहीं गया। यूनिलैटरली
एक तरफा फैसला एमके स्टालिन ने किया। कहीं कोई गठबंधन धर्म का पालन करता हुआ डीएमके कहीं नहीं दिखी। और ऐसी परिस्थिति में जब टीवीके के प्रमुख थलापति विजय के पिता ने भी राहुल गांधी से गठबंधन करने की गुहार लगाई थी, 60 सीटें देने का एक तरफा प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी को भेजा गया था, उसके बावजूद कहा जाता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस की, जो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई, उस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम इंडिया अलायंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल अधिकतर दल जब राहुल गांधी को ही डिस्टर्ब करने को तैयार हो, तब राहुल गांधी क्या करें? यही होता है राजनीति में अवसर। राजनीति में अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। राजनीति में अवसर, टाइमिंग कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका एहसास सबसे ज्यादा तो कांग्रेस को ही होना चाहिए था। जिस कांग्रेस के ताकंधे पर सवार होकर 2011 में विधानसभा चुनाव जीती ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुई, 5 वर्षों के अंदर उसी ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया पश्चिम बंगाल से। अगर कांग्रेस नहीं होती तो 1980 में एम करुणानिधि राजनीति के बियाबान में चले गए होते। डीएमके का जो स्थान है, उस स्थान पर पूरे तरीके से कब्जा कर चुकी थी एआईएडीएमके, एमजी रामचंद्रन। कहीं कोई द्रविड़ राजनीति की एकमात्र नंबरदार बन चुकी थी एआईएडीएमके। अगर मरी हुई डीएमके को जिंदा कर किसी ने किया तो 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने किया था। दोस्तों याद कीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने आईके गुजराल की सरकार क्यों गिराई थी। राजीव गांधी हत्याकांड में दोषियों को बचाने का, छुपाने का आरोप डीएमके के नेताओं पर लगा था। सोनिया गांधी के दबाव में आईके गुजराल की सरकार से समर्थन वापस लिया गया था। उसी डीएमके को समर्थन दे जिंदा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। एक बार फिर इस चुनाव में भी आपको याद होगा, मैंने कहा था दोस्तों एक वीडियो के दौरान कि कांग्रेस डीएमके के पास एक अवसर था कांग्रेस की मांग मान लेने की। अगर डीएमके ने कांग्रेस की मांग मान ली होती, कांग्रेस को पावर शेयरिंग के लिए कांग्रेस के साथ तैयार हो गई होती, तो इतना बुरा परिणाम जिसकी आशंका व्यक्त किया रही है शायद नहीं होता। शायद डीएमके गठबंधन सत्ता में वापस आ सकती थी। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के लिए तो निस्संदेह एक अवसर था तमिलनाडु की राजनीति में एक नई कहानी लिखने का। नया पात्र था कांग्रेस के सामने विजय के रूप में। तमिलनाडु की उस परंपरागत राजनीति को बदलने का मौका था कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस चूक गई विजय के ऑफर को अस्वीकार करके। कांग्रेस चूकी अपने सांसदों की बातों पर भरोसा नहीं करके, मणिकम टैगोर, ज्योतिमणि पर भरोसा नहीं करके। कांग्रेस चूकी इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने प्रवीण चक्रवर्ती और गिरीश चोडनकर जैसे अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं किया। कांग्रेस चूकी इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक दल के नेता एस राजेश कुमार पर भरोसा नहीं किया, बल्कि सेल्वा पेरुंथगई पर भरोसा किया। कांग्रेस की स्थिति वही हुई जो स्थिति बीजेपी की हुई। बीजेपी ने भी अपनी नेता अन्नामलाई पर भरोसा नहीं किया, भरोसा किया पलानीसामी पर, मुंह की खाई। कांग्रेस ने भी वही काम किया, मुंह की खाई। बीजेपी की तुलना में कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प और ऑफर दोनों मौजूद था। कांग्रेस ने आया हुआ, जिसे हम कहते हैं ना कि परोसी हुई थाली, कांग्रेस ने छोड़ दिया। एक बहुत बड़ा सबक कांग्रेस के लिए है। वैसे खैर ये अंतिम परिणाम नहीं है मित्रों, अंतिम परिणाम 4 मई को आएगा। फिर एक बार हम लोग बात करेंगे इस पर, ठीक है, कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का यह दांव उल्टा पड़ा या सीधा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।